सुप्रभात। तो आज हमारी चर्चा का विषय है मृत्योपरांत। मृत्योपरांत मीन्स आफ्टर द डेथ, और जिसको पॉस्ट्यूमसली भी कहा जाता है। देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यानी हम ईश्वर के अंश हैं और अंश में अंशी के गुणधर्म होते हैं, अतः वे सभी ईश्वरीय गुणधर्म हम में होने चाहिए। अब हमारा निज देश क्या है? जहां हम पैदा हुए वो हमारा निज देश नहीं है, क्योंकि हम तो ईश्वर के अंश हैं और अविनाशी हैं। तो वह ईश्वरीय देश कहाँ है? जहां वह अविनाशी रहता है वही ईश्वरीय देश है, वही निज धाम या निज देश है। तो ये मानव जन्म हमें इसलिए मिला है कि हम प्राणपण से, अंतर्मन से निज धाम और निज देश में पहुंचने के लिए पूरी तैयारी करें। उस देश में पहुंचने के लिए हमें जो भी सामान चाहिए, जिस वस्तु की आवश्यकता हो, उसे जुटाएं। यही हम सबका पुरुषार्थ होना चाहिए, वरना भविष्य में ये सुयोग मिले ना मिले कौन जानता है। तो ये मनुष्य योनि ही ऐसी है कि हम अपने निज देश में पहुंचने की, अपने अंशी परमपिता परमात्मा से मिलने की तैयारी कर सकते हैं। सारा सामान जुटा सकते हैं और साधन भजन कर सकते हैं। यह सुविधा अन्य योनियों में, यहाँ तक कि देव योनियों तक में नहीं है। सो हम सबका परम कर्तव्य है और हमारा यही लक्ष्य होना चाहिए कि हम अपने देश में पहुंचें। तो गुरुदेव के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए, उनकी शरण में रहते हुए चलें, कहीं रुके नहीं, तो एक दिन निश्चित ही हम इस देश में पहुंच जाएंगे। मृत्यु के पश्चात प्राणी की क्या दशा होती है, ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्योंकि जो भी मनुष्य मरता है उसके सगे संबंधी होते हैं। उन लोगों को जानने की उत्सुकता रहती है कि हमारे संबंधी को मरने के पश्चात क्या गति हुई, नरक मिला या स्वर्ग मिला अथवा और किसी लोक में गया है, सदगति हुई या दुर्गति हुई। तो प्राचीन समय में मृतक प्राणी की आत्मा की शांति प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाएं कराई जाती थी, जो आज तक किसी न किसी रूप में प्रचलित हैं। भले ही वर्तमान समय के पंडित महाब्राह्मण आदि जो इस कृत्य को संपन्न कराते हैं, उनके रहस्य और वास्तविकता से परिचित न हो, उस प्रकार की क्रियाएं सभी धर्मों और संप्रदायों में किसी न किसी रूप में प्रचलित हैं। तो उसी प्रकार की क्रियाएं सभी धर्मों और संप्रदायों में किसी न किसी रूप में होती हैं। यदि उन पर वैज्ञानिक ढंग से शोध कार्य किया जाए और उनके रहस्य को हृदयंगम कर लिया जाए, तो बहुत सी नवीन बातें जानी जा सकती हैं और जो अंधकार और अज्ञान प्राय लोगों में पाया जाता है वह दूर हो जाए। तो स्वार्थी लोग अपने कल्याणार्थ जो अनाप शनाप अनावश्यक व्यय कराते हैं वो बच जाए और जो भ्रांति है वो दूर हो जाए। तो जागृत अवस्था में मनुष्य की सारी इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सब काम में लगे रहते हैं। शरीर का कार्य और व्यापार चलता रहता है। स्वप्नावस्था में शरीर सो जाता है। सूक्ष्म शरीर जिसमें मन की प्रधानता है कार्यरत रहता है। वे ही सब कार्य उसी प्रकार होते हैं जैसे जागृत में होते हैं। अंतर इतना है कि स्थूल शरीर सोया रहता है, कोई विषय वस्तु नहीं होती है, न स्थूल इंद्रियां कार्य करती हैं, केवल वासना, इच्छा और सूक्ष्म इंद्रियों से काम होता है। तो अब तनिक ध्यानपूर्वक विचार करें कि स्थूल शरीर और स्थूल विषयों से स्वप्नावस्था में हमारा कोई संबंध नहीं रहता। केवल वासना से, इच्छा से, ख्याल से बिल्कुल जागृत अवस्था की तरह सब काम होता है। और निद्रावस्था में वर्षों व्यतीत हुए ऐसा भान होता है। जो ही निद्रा भंग हुई तो ही समझ में आता है कि अरे अभी तो हम सोए थे, आधा घंटा भी नहीं हुआ और इतना सब कुछ हमने भोग लिया।
इसी प्रकार मृत्यु भी चिर निद्रा है। जिस प्रकार निद्रावस्था में शरीर सोया रहता है, निश्चेष्ट रहता है, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार भोग भोगता है। इसी को वासना में शरीर या यात्रा में शरीर कहते हैं। अंतमति सुगति के कथन अनुसार जब तक दूसरे जन्म धारण करने का समुचित समय और अवस्था नहीं प्राप्त होती, तब तक वासना में शरीर से भोग भोगता है। जागृत अवस्था में मनुष्य को अपने आप पर अधिकार रहता है। किसी विचार को, कार्य को जहाँ चाहे तहाँ रोक सकता है। तो स्वप्नावस्था में तो जब तक नींद ना खुल जाए, सारा खेल और व्यापार चलता रहता है। इसी प्रकार मृत्यु के पश्चात अगला जन्म लेने तक जो बीच का समय होता है, उसमें प्राणी भोग भोगता रहता है और वह उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन या उलटफेर नहीं कर सकता। तो जो मुक्त आत्माएं हैं, उनको इस बात से कोई सरोकार नहीं रहता। वो तो अपनी अवस्था और स्थिति के अनुसार उच्च लोकों में चली जाती हैं। किंतु जिन्हें जन्म लेना है, शरीर धारण करना है, उनको तो जब तक वो जन्म नहीं ले लेते, तब तक यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं। इस अवस्था में सुख और दुख दोनों प्रकार के भोग होते हैं। किंतु ध्यान रहे कि ये भोग तो वो ही भोग होते हैं जो जन्म ना मिलने तक के हैं। जैसे स्वप्न के भोग निद्रा भंग होने के पहले तक ही रहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि स्वप्न के बाद सुषुप्ति होती है। आप सुषुप्ति अवस्था का अनुभव तो करते हैं। प्रगाढ़ निद्रा में व्यक्ति किसी प्रकार के स्वप्न नहीं देखता, बकवल से आता है और उस अवस्था में उससे कुछ भान नहीं होता।